आफ्टरनून में क्लासेस खत्म होने के बाद जंगकुक स्कूल से बाहर निकला। गेट के बाहर तैयांग पहले से ही अपनी ब्लैक लग्जरी कार के साथ उसका इंतज़ार कर रहा था। तैयांग को देखते ही जंगकुक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से कार में बैठ गया और दोनों सीधा सिटी के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गए। मॉल के अंदर एंटर होते ही तैयांग ने ऑलमोस्ट हर फेमस ब्रांड स्टोर विजिट करना शुरू कर दिया। वो जंगकुक के लिए एक से बढ़कर एक कस्टम मेड और हैंडमेड प्रीमियम आउटफिट चूज़ कर रहा था। हर ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद वो हेल्पिंग स्टाफ से कहता है, प्लीज़ ये सब आउटफिट्स इन्हें ट्राई करवा दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ ये इन पर कैसे लगते हैं। अगले 1 घंटे तक जंगकुक लगातार एक के बाद एक आउटफिट ट्राई करता रहा। अब वो थोड़ा थक चुका था। जैसे ही वो तीसरा आउटफिट लेकर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ता है, उसी वक्त मॉल के दूसरे कोने से कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। वो उसके पुराने माफिया गैंग के लोग थे। पहले तो उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ, फिर बिना वक्त गवाए वो लोग चुपचाप जंगकुक के पीछा करते हुए ट्रायल रूम एरिया तक आ पहुंचता है। जंगकुक को अभी तक इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। जैसे ही वो तीसरा आउटफिट लेकर ट्रायल रूम के अंदर जाने लगा, अचानक किसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे साइड वाले प्राइवेट एरिया की तरफ खींच लेता है। जंगकुक एक पल के लिए चौंक गया। जैसे ही उसने सामने देखा, उसके आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने उसके पुराने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनमें से एक आदमी जिसन, जो उसका राइट हैंड मैन था, बाहर आई। आंखों के साथ धीमी आवाज़ में कहता है, बॉस अब जिंदा है। जंगकुक तुरंत चारों तरफ नज़र दौड़ाती है ताकि कोई उन्हें देख ना ले। फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया और तुम सब कोरिया में क्या कर रहे हो। जंगकुक के बात सुनते ही जिसान की आंखों में राहत और जज्बात एक साथ नजर आने लगे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बॉस जब हमें आपकी बॉडी कहीं नहीं मिली तभी हमें यकीन हो गया था कि आप जिंदा है। तब से हम लोग दुनिया के हर एक कोने में सिर्फ आपको ही ढूंढ रहे हैं। हमें बस इसी उम्मीद ने जिंदा रखा कि एक दिन हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। जिसन कुछ पल के लिए रुक कर फिर कहता है, लेकिन बॉस अगर आप जिंदा थे तो आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आप अपनी कंट्री वापस क्यों नहीं आए? जंगकुक गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में जवाब देता है, ये बहुत लंबी कहानी है और अभी मैं इसे नहीं बता सकता। इतने सालों तक मैं लिटिल स्पेस में था। मुझे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सिर्फ 2 दिन पहले ही मेरी मेमोरी वापस आई है। उसने एक बार फिर आसपास नज़र दौड़ाई और फिर धीरे से कहता है, यह बात करना सेफ नहीं है। मैं बाद में खुद तुम लोगों से कांटेक्ट करूँगा। इतना कहकर जंगकुक ने अपने फ़ोन निकाला और जिसान को अपना नंबर दे दिया। मेरा नंबर सेव कर लो और ध्यान से सुनो, जब तक मैं खुद तुम्हें कॉल ना करूं, ना मुझे कॉल करना है और ना ही कोई मैसेज भेजना है। किसी भी तरह का कांटेक्ट मत करना। जिसान के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने तुरंत पूछा, बॉस क्या आप किसी डेंजर में हैं? जंगकुक ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिला देता है, नो, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं खुद तुम्हें कॉल करके मीटिंग प्लेस बता दूंगा। तब तक लो प्रोफाइल में रहो। जिसान ने बिना कोई और सवाल किए सिर झुका दिया। एज यू ऑर्डर बॉस। बाकी सब बॉडीगार्ड्स ने भी रिस्पेक्ट के साथ सिर झुकाया और कुछ ही पालों में वहां से चले गए। उनके जाते ही कॉरिडोर फिर से पहले की तरह शांत हो गया, लेकिन उन सबसे अनजान कुछ ही दूर एक पिलर के पीछे वायन खड़ी थी। उसने शुरू से लेकर आखिरी तक उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने फ़ोन से चुपके से उनकी कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा रिकॉर्ड भी कर लिया था। वायन के होठों पर धीरे धीरे एक चालाक मुस्कान उभर आई। उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, अभी मैं इस रिकॉर्डिंग का यूज़ नहीं करूँगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब तुम अपने ही आदमियों से दोबारा मिलोगे। उस दिन मैं तुम्हारे खिलाफ और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठा करूँगी और फिर एक ही बार में सब कुछ तैयांग के सामने रख दूँगी। वयन ने फ़ोन को मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराई। उस दिन तैयांग को पता चल जाएगा कि तुम उससे कितना बड़ा सच छुपा रहे हो और फिर देखते हैं तुम्हारा ये रिश्ता कितने देर तक टिकता है। इतना कहकर वयन ने फ़ोन अपने बैग में रखा और बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से चल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
मॉल के उस शांत कॉरिडोर में सिर्फ आने वाले तूफान की हल्की सी आहट बाकी रह गई थी। ताइयांग को महसूस हुआ कि जंगकुक को आउटफिट चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। पहले तो उसने सोचा शायद नए क्लोथ्स ट्राई करने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मिनट्स गुजरते गए उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो जो अब तक कॉफ़ी सिप करते हुए अपने फ़ोन में बिजी था, उसने फ़ोन पॉकेट में रख दिया और कॉफ़ी मग भी टेबल पर रखकर अपने चेयर से उठकर खड़ा हुआ। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी चिंता जाग उठी। कहीं कुकी फिर से किसी ट्रैवल में तो नहीं, या फिर आउटफिट पहनने में उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये सोचते ही वो बिना देर किए ट्रायल रूम की तरफ चल पड़ा। ट्रायल रूम के सामने पहुंचकर उसने पहले धीरे से डोर पर नॉक किया और कॉन्सर्न भरी आवाज़ में कहा, कुकी बेबी, इज़ एवरीथिंग फाइन? क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही पल इंतज़ार करने के बाद ताइयांग की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने बिना और देर किए डोर को हल्का सा पुश किया और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, जंगकुक तुरंत पीछे मुड़कर हल्का सा चौंकने का नाटक करते हुए बोला, डैडी यू स्कैर्ड कुकी। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सुकून की सांस ली। थैंक गॉड, मैं टाइम पर वापस आ गया। यंग ने पहले बिना कुछ कहे जंगकुक को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसने नरम लहजे में पूछा, आर यू ऑल राइट? जंगकुक ने मासूम से स्माइल के साथ सिर हिला दिया। या डैडी, कुकी गुड। फिर उसने अपने नए आउटफिट की तरफ देखकर एक्साइटेड टोन में पूछा, डैडी हाउ कुकी लुक इन दिस क्लोथ? ताइयांग के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने प्यार भरी नज़र से जंगकुक को देखते हुए कहा, यू ऑलवेज लुक प्रीटियर देन बिफोर। यू लुक मोर गॉर्जियस माई लव। फिर उसने हल्का सा आईब्राउ रेस किया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा इसे पहनने में? जंगकुक ने तुरंत क्यूट सा पाउट बना लिया और बिल्कुल बच्चों की तरह जिपर की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, जिपर अटक गया था डैडी। डोंट मैड एट कुकी, प्लीज़ डैडी। उसकी बात सुनकर ताइयांग हल्का सा हंस पड़ता है। वो आगे बढ़ा, प्यार से जंगकुक की कमर पकड़कर उसे अपने पास ले आया और एक प्रोटेक्टिव हग में लेते हुए बोला, मैं तुम पर मैड क्यों होऊंगा? रिलैक्स हो जाओ, मैं बस तुम्हारे लिए वरिड था। मुझे लगा तुम फिर किसी ट्रैवल में हो। इतने में जंगकुक के स्टमक से भूख की हल्की सी आवाज़ आई। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। जंगकुक शर्म से तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। ताइयांग उसका एम्बरेस्ड फेस देखकर मुस्कुराया और प्यार से बोला, यू मस्ट बी हंग्री। आज के लिए इतनी शॉपिंग काफ़ी है, लेट्स गो बेबी। दोनों ट्रायल रूम से बाहर आ गए। ताइयांग सीधा शॉप मैनेजर के पास गया और कहा, जितने भी हैंडमेड आउटफिट्स जंगकुक ने ट्राई किए हैं सब पैक कर दीजिए। मैनेजर ने तुरंत रिस्पेक्ट के साथ सिर हिला दिया और स्टाफ को पैकिंग का ऑर्डर दे दिया। ताइयांग ने अपने पॉकेट से ब्लैक कार्ड निकाला और मैनेजर को देते हुए कहा, जो भी अमाउंट हो इससे चार्ज कर लीजिए। सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद उसने जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चले बेबी। दोनों मॉल से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। कुछ ही मिनटों बाद स्टाफ सारे शॉपिंग बैग्स और ताइयांग का ब्लैक कार्ड लेकर कार के पास आ गया। मैनेजर कार्ड वापस देते हुए कहता है, मिस्टर किम योर कार्ड एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर। ताइयांग ने हल्का सा स्माइल करके जवाब दिया, योर सर्विस इज़ गुड, आई लाइक इट, कीप गोइंग। मैनेजर खुशी से मुस्कुराया, ओ थैंक यू मिस्टर किम, इट मीन्स अ प्लेजर टू अस। ताइयांग ने कार स्टार्ट की और रोड पर नॉर्मल स्पीड से ड्राइव करते हुए पूछा, बेबी लंच के लिए कहाँ जाना चाहोगे? जंगकुक बिना सोचे जवाब देता है, होम। ताइयांग मुस्कुराकर पूछता है, होम यू मीन मेंशन? जंगकुक सिर हिला दिया, यस। ताइयांग स्टीयरिंग संभालते हुए कहता है, ओके एज यू विश। कुछ देर तक कार में खामोशी छाई रही। फिर ताइयांग ने साइड ग्लांस देते हुए पूछा, बेबी तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, नथिंग डैडी। ताइयांग फिर कहता है, हाउ वाज योर डे? टीचर्स क्लासमेट्स सब ठीक है? जंगकुक धीरे से कहता है, या। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने अचानक पूछा, डैडी अगर आपको कभी पता चले कि कुकी बैड बॉय है तो क्या आप कुकी से नफरत करोगे? क्या आप कुकी से लव नहीं करोगे और कुकी को अपने घर में नहीं रहने दोगे? ये सवाल सुनकर ताइयांग ने बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नो, क्योंकि मुझे पता है तुम गुड बॉय हो। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता और तुम्हें घर से नहीं निकाल दूंगा।
ये सब तुम्हारे लिटिल दिमाग में आते कहाँ से हैं कुकी? क्या तुम आजकल मूवीज ज़्यादा देख रहे हो? जंकुक बस हल्की सी हंसी हंसता है। तयंग एक हाथ से उसके बाल प्यार से रफल किए और मुस्कुराकर बोला, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो एंड आई लाइक योर इनोसेंस। तयंग की ये बात सुनकर जंकुक के होठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक दर्द भरी कसक उठ गई। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, तुम्हारी ये सोच ही मुझे हर पल डराती है तेई। तुम मुझे इनोसेंट समझते हो, लेकिन सच ये है कि मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे अतीत में बहुत अंधेरा है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। फिर भी तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिस कुकी से प्यार करते हो, मैं वैसा ही इंसान बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ। रात का वक्त था। पूरा किम मैंशन गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। जंकुक अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान कहीं नहीं था। धीरे से उसने अपना फ़ोन निकाला और एक सिक्योर नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ जिसान की रिस्पेक्टफुल आवाज़ सुनाई दी। बॉस। जंकुक सीधे मुद्दे पर आते हुए धीमी लेकिन ऑथोरिटेटिव भरी आवाज़ में कहता है, फाइंड माई सिस्टर। जिसान ने बिना एक पल गवाए जवाब देता है, यस बॉस, हम तुरंत सर्च और तेज कर देते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद जिसान ने फिर से पूछा, बॉस आप लंदन कब वापस आएंगे? जंकुक बिल्कुनी से दूर अंधेरे में देखते हुए धीरे से कहा, वेरी सुन। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट होते ही उसकी नज़र सामने वाली बालकनी पर गई। वो तैयांग के बेडरूम की बालकनी थी। जंकुक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिल फिर से सिर्फ एक ही इंसान को देखना चाहता था। उसने धीरे से मन ही मन कहा, बस एक बार डैडी को देख लूँ। दूसरी तरफ तैयांग अपने स्टडी रूम में फाइल्स और लैपटॉप के साथ बिजी था। तभी डोर नॉक हुआ और वाइन कॉफ़ी कप लेकर अंदर आई। तैयांग सिर उठाकर उसे देखा और ठंडी आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो वाइन? वाइन कप टेबल पर रखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। तयंग चुपचाप उसे देखता रहता है। वाइन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ और मैंने एक डिसीजन लिया है। तयंग सीधा पूछता है, व्हाट डिसीजन? वाइन धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हें फ्री कर दूँगी। ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवाया जा सकता। शायद मैंने बहुत मिस्टेक की है। आई होप एक दिन तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। इतना कहकर वाइन कॉफ़ी टेबल पर रखकर रूम से बाहर चली गई। तयंग कुछ पल उसकी बातों के बारे में सोचा और फिर कॉफ़ी उठाकर पीने लगा। लगभग 30 मिनट के बाद जंकुक हमेशा की तरह बालकनी से हल्की सी जंप करके तयंग के बेडरूम की बालकनी पर उतर गया। तयंग अक्सर उसके लिए बालकनी का ग्लास डोर अनलॉक छोड़ देता था। जंकुक ने धीरे से डोर खोला और बिना आवाज़ के रूम के अंदर आ गया। कमरे में सिर्फ डिम लाइट्स जल रही थीं। हर कदम बहुत संभाल कर रखते हुए वो बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसने धीरे से मुस्कुराकर मन ही मन कहा, लगता है डैडी बहुत थक गए हैं, इतनी जल्दी सो गए। वो आराम से ब्लैंकेट के अंदर घुस गया और पीछे से तयंग को हक कर लिया। बेड पर लेटा हुआ इंसान हल्का सा मूव हुआ। जंकुक के चेहरे पर शरारती सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो डैडी सोने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जैसे ब्लैंकेट हटा, जंकुक एकदम से जम गया। उसके सामने तयंग नहीं बल्कि वाइन लेटी हुई थी। एक सेकंड के लिए जंकुक का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। सिचुएशन को समझने में उसे कुछ लम्हे लगे। अगले ही पल उसने तुरंत अपना पुराना इनोसेंट एक्ट वापस ले आया और घबराहट भरी बेबी वॉइस में बोला, मम्मा, इट्स नॉट लाइक व्हाट यू थिंक मम्मा। व्हाट आर यू डूइंग इन फादर्स बेडरूम मम्मा? वाइन धीरे से उठकर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसके आंखों में सिर्फ ठंडी सख्ती नजर आ रही थी। एनफ जंकुक, उसने सीधा कहा, चाइल्ड बनने का ड्रामा अब बंद करो तुम। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। जंकुक ने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा। मम्मा, माफिया जियोन जंकुक कौन है? आप कुकी को माफिया क्यों बोल रही हो? ओएन उसके करीब आकर बोली, ड्रॉप योर एक्ट जियोन जंकुक, मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी है। तुम एक माफिया बॉस हो। ये सुनकर जंकुक के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले सेकंड उसने फिर वही मासूम एक्सप्रेशन अपना लिया। ओएन ठंडी हंसी के साथ कहती है, तयंग की जगह मुझे देखकर शौक हुआ ना?
होना भी चाहिए। मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अब मैं तैयंग को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी, उसके बाद देखते हैं वो तुम पर कितना भरोसा करता है। ये सुनते ही जंगकुक के अंदर बेचैनी और गुस्सा एक साथ उठने लगा। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया, मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। फिर भी उसने बाहर से अपना इनोसेंट एक्ट नहीं तोड़ा। धीमी आवाज़ में कहता है, मम्मा आप कुकी से इतनी नफरत क्यों करती हो? वैन बिना जवाब दिए डोर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जंगकुक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम डैडी को कुछ भी नहीं बताओगी? वैन ने उसके आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। जैसे ही वैन दोबारा डोर की तरफ बढ़ने लगी, दोनों के बीच जोर से खींचतानी होने लगी। इसी अफरा तफरी में जंगकुक अचानक से फ्लावर बास हाथ में उठा लिया और इसे वैन के सिर पर वार किया और उसी वक्त बेडरूम का डोर जोर से खुला। तैयंग तेज कदमों से अंदर आ गया और उसने सामने का मंजर देखते ही सब कुछ छोड़ दिया। जंगकुक एक पल में फिर से घबराया हुआ कुकी बन गया। वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, डैडी कुकी स्कैर्ड। मम्मा। तैयंग बिना वक्त गवाए तुरंत फ़ोन निकाला। जिमिन और योंगी को कॉल करके कहा, जल्दी एम्बुलेंस के साथ मेंशन पहुंचो, वैन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। कॉल कट करते ही वो सीधा जंगकुक के पास आया, उसे अपनी बाहों में संभाला और नरम आवाज़ में बोला, इट्स ओके, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, सॉरी डैडी, कुकी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।